पूजा के लिए फल लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो इधर से। हाँ चलो चलो जल्दी। ठीक है जी। सारे एक जैसे हैं, सारे ही तोड़ लो। अभी तोड़ता हूँ। हाँ सारे तोड़ लो। ये भी अच्छा। हाँ उधर उधर। ये वाले अरे तोड़ना। अच्छा। अरे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो फल तोड़ने के काम पे नहीं आ सकते। कमाल है। हाँ ये फल ये लो। गुरुजी, अरे तनिक रुको, हम फल तोड़ रहे हैं। पेड़ में बहुत सारे फल हैं। आइए देखिए, आइए आइए। हाँ आइए गुरुजी। नहीं, जमीन में गिरे हुए फल पूजा के लायक नहीं है। चलो चलते हैं। पोस्ट। क्या है? आपका रजिस्टर पोस्ट आया है। माँ, माँ, क्या हुआ है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है बोलो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता माँ। क्या क्या हुआ है? इस घर में मुझे हर पल पापा की याद आती है। मुझे भी तुम्हारे पिता की हर पल याद आती है, पर उसकी वजह से बचपन से पले बड़े गांव को छोड़कर कहां जाओगे? मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ माँ। हैदराबाद? हाँ माँ। वहां जाने के बाद क्या तुम्हें पिता की याद नहीं आएगी? सच कहूँ तो वो सब मुझे नहीं पता। अब मुझे थोड़ा बदलाव चाहिए माँ। जाना पड़ेगा। गांव बदलने से क्या यादें पीछा करना बंद कर देंगी? कहते हैं जगह बदलने से किस्मत भी बदल सकती है माँ। इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कौन है? मुझे अकेला छोड़कर तुम इतनी दूर चले जाओगे क्या? हाँ? माँ, इसीलिए तो मैं आपको मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ। ये अंधविश्वास छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। सांप को दूध डालने के बाद भी वो जहर ही छोड़ता है माँ। ये आप जानते हो ना? ये जानकर भी ये सब करना अंधविश्वास नहीं तो और क्या है माँ? इसीलिए मैं इन अंधविश्वासों के बीच अब नहीं रह सकता माँ। ये अंधविश्वासों को छोड़कर तुम भी मेरे साथ चलो माँ, प्लीज। तुमसे बहुत उम्मीद थी, तुम्हारे भले के लिए बहुत पूजा की, बहुत व्रत रखे हैं। वो सब तुम्हें अंधविश्वास लगता है क्या? उसके पीछे एक माँ का मन दिखाई नहीं दिया? जो भी हो, ये गांव छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती। माँ, मुझे समझने की कोशिश करो।
हैदराबाद में मुझे नौकरी मिली है। ये देखो, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। क्या नौकरी मिली है क्या? हाँ। चलो अच्छी बात है। मतलब सब कुछ फैसला करके मुझे बता रहे हो तुम? नहीं माँ, सच कहूं तो मैंने कोई फैसला नहीं लिया। ये ऑर्डर आकर 4 दिन होने पर भी मैंने कुछ भी फैसला नहीं लिया, बस सोचता रह गया था। पर यहां मेरे पसंद के विरोध और जो अच्छा नहीं लगता वैसा बहुत कुछ हो रहा है माँ। इसीलिए मैंने जाने का सोचा और आपकी इजाजत के लिए पूछ रहा हूं माँ। हमारे पूर्वजों की संपत्ति है ये घर, ये हमारा मंदिर है। उनकी यादों से जुड़ी हुई इस घर को मैं छोड़कर नहीं जा सकती। यहीं रह जाऊंगी। इस घर को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। तुम बड़े हो गए हो, तुम जानते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने का हक तुम्हें है। मैं रोकूंगी नहीं, तुम्हारी मर्जी। माँ, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भी मेरे साथ चलो माँ, प्लीज। मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तो तुम भी यहीं रुक जाओ। क्या कमी है यहां? ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। दादा परदादा के पैसों से अय्याशी करने जितना कामचोर नहीं हूं मैं माँ। मतलब तुम्हारे दादा परदादा ने जो छोड़ा है वो तुम्हें नहीं भा रहा? तो फिर जाओ, तुम्हारी मर्जी। मेरे पति की बेइज्जती जो भी करे वो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। माँ, तो तुम मेरे साथ नहीं आ सकती क्या? मैं नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है, अब उसे बदलूंगी नहीं। माँ, तुम जा सकते हो। मुझे एक रास्ता मिला है माँ। पीढ़ियों से आती हुई संपत्ति मुझे नहीं चाहिए माँ। उनसे मंदिर बनवाकर पूजा करते तुम इसी गांव में यहीं रह जाओ। मैं हैदराबाद जा रहा हूं। जाने के बाद मेरा एड्रेस तुम्हें भेज दूंगा। तुम जब वहां आना चाहो आ सकती हो। मैं तो इसी घर में रहूंगी। अगर तुम्हें मुझे देखना है तो यहीं आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। मां, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम्हें, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हैदराबाद जाने की बस का अब टाइम हो रहा है। जाकर अपने कपड़े पैक करो, वरना बस छूट जाएगी। अरे नीचे मत रखो, गंदा हो जाएगा, उसे ऊपर रखो। हाँ हाँ ठीक है। अरे मेरे सर पर मत रखो, पेड़ के ऊपर रखो, जाओ। हाँ ठीक है। सर पे रखा या पेड़ पे, बात तो एक ही है। ऐसे खोपड़ी खाते रहते हैं। अरे चित्रलिंगम, हाँ हमारे गुरुजी ने नागराज का सर काट कर उसे हवन में फेंक कर मणि को बाहर निकाल कर दाएं बाजू को काट कर उसमें मणि रखकर सारी शक्तियाँ पाली ना। दाएं बाजू काटने से शक्तियाँ नहीं आई, वो वहाँ पे 12 साल तक रखना पड़ेगा, तब शक्तियाँ आएंगी। समझ गए ना तुम? फिर आएंगी। पूरे 12 साल? हाँ। बाप रे बाप, 12 साल हाथ में रखा तो सेहत खराब हो जाएगी और हाथ काटना पड़ेगा। अगर गुरुजी ने बात सुन ली ना तो तुम्हारा ही हाथ काटकर हवन में डाल देंगे। 12 साल भला कितना होता है? सिर्फ एक पुष्कर ही है ना। हाँ? हाँ। अरे बस कर, अरे सुनो, चला चला गुरुजी। हाँ 12 साल मतलब एक पुष्कर है ना? हाँ ना, एक ही पुष्कर। इन गधों को हर बात पे शक होता है। अरे मुझे नहीं हो रहा है, इसे शक हो रहा है, इसे समझाओ। शक मुझे है कि तुम्हें? हाँ। दांत क्या निकाल रहा है?
अरे चित्रलिंगम, हमारे गुरुजी ने गांव के बड़ों को, पंडित को और उनके साथ आए हुए आदमियों को मार दिया ना अपने जादू से बनाए हुए सांपों से। उन पागल लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो सोच रहे हैं कि जंगल में घूम रहे थे और किसी सांप ने काट लिया। हमारे गुरुजी पर किसी को शक नहीं हुआ। अगर तुम ये बात इतनी जोर से बोलोगे तो गुरुजी वैसे ही एक सांप बनाकर उसका इस्तेमाल तुम पे करेंगे। कुत्ता 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 भाग 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 लेकिन क्यों? आपके कपड़ों को उसने छुआ जिसे छूना नहीं चाहिए। कौन है? आपके शत्रु। बोलो ना। बंद करो ये सब बकवास। हुआ क्या है वो बोलो। गुस्सा मत करिए गुरुजी, आप जब नहाने गए थे ना तब हम आपके ही बारे में बात, और जब हम बातें कर रहे थे तो पता नहीं कहां से एक जानवर आया और जब तक हमने उसे भगाने की कोशिश की तब आकर आपके कपड़ों को छू कर गुरुजी चला ही गया। वो छूर हो गया। कौन है वो? गुरुजी कुत्ता है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही कह है। तो तुम ये कह रहे हो कि उन कपड़ों को भैरव ने छुआ है? चलो हमारे स्थान पर। चलिए गुरुजी। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आजिम्या प्राणायाम्या केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, शुक्लाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, सीताय नमः, ऋषिकेशाय नमः, वामनाय नमः, कृष्णाय नमः। दैवी गायत्री प्राणायामे विनियोगः। ओम भूः ओम स्वः मम यजमानस्य श्रीमतः यजमानस्य समस्त नागदोषनार्थं नागपूजां करिष्यामः। आदौ ध्यानपूजनार्थं विघ्नेश्वरं ध्यायामि। ध्यानमानापूजां करिष्यामः। ओम सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, हेरम्बाय नमः, कुन्दपूर्याय नमः, विघ्नेश्वर स्वामिने नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। आपो इष्टावयो भूतान ऊर्जदातना महेरणाय दक्षसे यो वस्य पदमोरसः तस्य भाजी देहनः विशतीर्व मातरः तस्मादरङ्गमामो यस्य क्षजा यजन्वधः। ओमलङ्करणार्थं शान् समर्पयामि। गन्धद्वारा अंधुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानान्तानि गन्धान् समर्पयामि। सुपल्लवान् समर्पयामि। हरिद्रा कुङ्कुमान् समर्पयामि। गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीना उपस्रवस्तं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिः नमः। गणाधिपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः, एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, गजाननाय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, हेरम्बाय नमः, कुन्दपूर्याय नमः, विघ्नेश्वर स्वामिने नमः। नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि। गुरुजी गुरुदेवो नमः। गुरुजी गुरुजी। ओम नागदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि। आसनं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः औपचारिकस्नानं समर्पयामि। अभिवस्त्रासुसंवस्त्रान् समर्पयामि। अलङ्करणार्थं शान् समर्पयामि। गन्धद्वारान्तुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतान् हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति। मधव्योसानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति। फलं मनोरथफलं फलान् समर्पयामि। रम्भापरणनिवेदनं समर्पयामि। शक्तिविचार भक्तिविचार पूजान् समर्पयामि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ गुरुजी, 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 गांव में सब लोग पूजा कर रहे हैं गुरुजी, नाग शांति पूजा। नाग शक्ति पूजा कर रहे हैं? मरे हुए नागराज की शांति पूजा कर रहे हैं, नाग शांति पूजा कर रहे हैं। देवताओं को वश में करने के लिए दो ही मार्ग हैं। एक तो भक्ति का मार्ग है और दूसरा शक्ति का मार्ग है। जिनके पास शक्ति नहीं होती वो भक्ति का मार्ग चुनते हैं और हमारे जैसे शक्तिशाली लोग देवताओं को अपनी शक्ति से अपने वश में करते हैं। हिरण्यपात्रमधो पूर्णं दधाति मधव्योस्सानि एकदा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमानायुष्येजो दधाति कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। इसलिए उस नाग भैरव का काम तमाम करके हम हमारा रास्ता साफ कर लेंगे। उसकी तैयारी शुरू करो।